आज है दिन 9। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है सच्चा, फेथफुल। अव्यक्तिशाली। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आज सबसे पहले तो शांति वन के अव्यक्ति परिवार को मुबारक हो। ऐसे तो साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया वगैरह कई देशों में रात के कई 2:30 बजे हैं। तो हमने सुना है कि साउथ अफ्रीका में हमारी एक बहन है, वो 2:30 बजे सुनती है, फिर उस पर अमृत वेले की कमेंट्री बना के फिर सारे देश में वो लोग कमेंट्री की तरह सुन रहे हैं। कई अच्छे अच्छे समाचार आते हैं। फिर भी मेरे सामने इस समय शांति वन का व्यक्ति परिवार है। सबको मुबारक देती हूँ, क्योंकि समय का चेंज होता है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। तो इसलिए बाबा ऐसा जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, बाबा उस अनुसार ही हमको व्यक्ति इशारा वही होता है एक्यूरेट।
तो आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे क्या रहना है, सच्चा और फेथफुल। तो सिर्फ बाबा से फेथफुल नहीं, यज्ञ से, ईश्वरी सेवा से, जो भी हमारी ड्यूटी लगती है उसको सच्चे दिल से करो, एक्यूरेट करो, ठीक करो। क्योंकि देखो, दिखावे के लिए तो करना नहीं। और ये नहीं कि बेशक जो हमारा निमित्त है, जो भी, वो भी खुश होना चाहिए उसको भी। तो इसलिए अपनी प्रमोशन भी होती है ना, लौकिक में भी जॉब करो, अच्छा करो, तो जरूर है कि उस व्यक्ति को ईमानदार बनाया जाता है। बाबा उसको ऑनेस्टी आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है, बाबा कहते हैं उसको ही सभी ईमानदार या फेथफुल की नजर से देखते हैं। एक्यूरेट में पंक्चुअलिटी भी आ जाती है ना, टाइम पर एकदम पहुंच जाए ड्यूटी पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब यज्ञ सेवा में भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। फेथफुल को हम कहेंगे विश्वास पात्र है। उन पर ट्रस्ट किया जाता है। मैंने ये देखा है कि यहाँ का व्यक्ति परिवार उमंग उत्साह बहुत है। हम्म, चाहे रात को सेटअप करना है, टाइम पर आते हैं सभी, अपनी जिम्मेवारी से आकर के सवेरे भी करते हैं, शाम को। तो सब कुछ बहुत अंदर में एक्यूरेट है, ठीक से कर रहे हैं, तो वृद्धि तो जरूर होती है, राइट। तो बाबा कहते हैं जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। विश्वास बढ़ता है ना अगर ठीक से करते हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, और दूसरा है सेवा के, सेवा के साथ, बाप के साथ सेवा में भी एक्यूरेट। सोचो एक्यूरेसी में क्या क्या आता है। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत भी रहते हैं। तो सिर्फ योग ज्ञान की बात नहीं है। बाबा तो, हम लोग जब ज्ञान में आए तो परीक्षा लेते थे। मैं तो दिल्ली में रहती थी, कॉलेज में पढ़ते थे, काफी साल तक पढ़ते रहे। तो बाबा अचानक बुलाते थे। अब उन दिनों में बुकिंग मिले और सेकंड क्लास एसी, तो रेगुलर क्लास में आते जाते थे, क्योंकि इतनी जल्दी बुकिंग नहीं मिलती ना। तो बाबा ने बुलाया है, चलो। बताते नहीं थे घर में कि कैसे जाएंगे क्या, जाके टिकट लेके बैठ जाते थे। कई परिस्थितियों में से गुजरना होता था, पर बाबा के बच्चे हैं हम, विजयी हैं, जगत माता है। बस ऐसी स्मृति रखते रखते ठीक से पहुंच जाते थे। तो बाबा को ऐसा विश्वास था कि जो भी मैं डायरेक्शन दूंगा ये बच्चे मेरी डायरेक्शन मानेंगे। तो एक्यूरेसी में क्या होता है, बाबा की बात को मानना। और हमेशा बाबा चेक करता था कि ये ड्यूटी पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं।
ड्यूटी का मतलब तो एक्यूरेट भी हो, पंक्चुअल भी हो, और जो हमको काम मिले वो बहुत एफिशिएंटली हम करें। नहीं, आपने सुना है कि एक्यूरेट रहने से, ड्यूटी पर रहने से वरदान मिलते हैं। बाबा का दिल खुश होता है तो बाबा उस बच्चे को वरदान देते हैं। आपने सुना होगा ना कि जगदीश भाई को लिखने का वरदान कैसे मिला, सुना है ना? हाँ, बाबा ने कुछ लिखने को बोला, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखनी है तो कल लेके आना। तो कोई भी नहीं लेके आया क्योंकि लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी डाउन थी। तो जगदीश भाई बिल्कुल पांडव भवन के बाहर एक बहुत बड़ा वृक्ष होता था, और साथ में एक बहुत बड़ी लाइट भी होती थी, स्ट्रीट लाइट। तो वहां जाके बैठ गए और उन्होंने पत्र मतलब लिखा। तो सबने तो कहा भी बाबा क्यों पूछेगा, बाबा को तो पता है। तो जगदीश भाई ने अपना पत्र, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी कलम में बहुत शक्ति होगी, तुम्हारी कलम चलती रहेगी। जगदीश भाई कहते हैं उस दिन के बाद 3 बजे मैं कलम और डायरी लेके बैठता हूँ, अपने आप चलती। इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, इतना फ्लो चलता है। तो वरदान लेने की बात है ये सिर्फ। हाँ, ठीक है बाबा, एक खुश होता है बाबा भाई, हाँ। एक होता है दिल से दुआएं निकलती है, बुद्धि से कुछ और होता है, पर दिल से दुआएं निकलती है, एकदम टाइम पर पहुंच जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। कोई भी कार्य। तो इसलिए आज बाबा ने एक प्रैक्टिकल और व्यवहारिक जीवन में, जो अलौकिक और लौकिक जीवन में अप्रिशिएट होती है, वो है एक्यूरेसी। हर देखो काम में भी एक्यूरेसी होती है। किसी को आप बताएंगे ना ऐसे करो, वो एक्यूरेट करते हैं। कई होते हैं ऐसे गोलमोल कर देते हैं। नहीं भाई, चलो काम काम मिला है, इसको पूरा करना है। पर उसमें कोई, हमारे जगदीश भाई इतने स्ट्रिक्ट होते थे, उनको परफेक्शन बहुत पसंद थी। एक एक्यूरेसी होती है, दूसरा जो करो परफेक्टली करो, राइट। तो हम लोग एग्जीबिशन सेटअप करने जाते थे पहले, जब तक और आए बढ़े। तो थोड़ा भी टेबल पर कुछ करना है, रखना है, तो जगदीश भाई को चार चक्कर लगाते थे, ये किसने किया, ये किसने किया। तो बाबा को तो आपको पता ही है, एक तो बाबा को पंक्चुअलिटी का बहुत। हम्म, तो बाबा कहता था बच्ची ये लेके आओ लच्छू दादी को। तो लच्छू दादी बहुत ही फास्ट थी, तो भी बाबा कहता था जल्दी आना, जल्दी जाना, जाना आओ। हम्म, तो स्पीड भी ठीक हो, ये नहीं कि बैलगाड़ी के लिए चलो चलो, राइट, गिरते रहते हैं। भाई जाना है ठीक से जाओ। हाँ, थोड़ा स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए ना एक्यूरेसी में। ये नहीं क्योंकि मुझे एक्यूरेट करना है मैं धीरे धीरे करूंगी, नहीं, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एक्यूरेट भी करो, स्पीड भी अच्छी रखो, अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ाओ। अपनी उन्नति है ना इसमें। हम लोगों की जितनी ऐसी उन्नति होंगी, तो स्पीड का हम लोग जब पहले मधुबन आते थे तो दिल्ली में न्यू दिल्ली आती थी, अलग अलग स्टेशन। तो कई बार सिर्फ ट्रेन 4 मिनट रुकती थी, और हम लोग 20 लोग हैं। तो हम प्लान करते थे कि एक वहां से सूटकेस लाएगा, फिर यहाँ करेगा, इतने सूटकेस हमको प्लेटफॉर्म में फेंकने हैं। तो यंग होते थे, फटाफट करते थे। मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जब लोग फटाफट फटाफट 20 के 20 उतर आते थे और वो करते थे। तो अब उस समय अगर आप धीरे धीरे करो तो सामान नहीं, या सामान नहीं निकलेगा या लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो एक्यूरेसी के बहुत
मतलब है। और हमारा बाबा तो एक्यूरेट भी था और पंक्चुअल पंक्चुअल बहुत था। कभी ऐसा नहीं हुआ बाबा मुरली 5 मिनट भी लेट चले। एकदम एक्यूरेट टाइम पर बाबा हिस्ट्री हॉल में दरवाजे के पीछे आके खड़ा हो जाता था। फिर बहनें लेके आती थी बाबा को मुरली चलाने के लिए। तो इसलिए बाबा से हम वरदान लें, कभी बैठेंगे याद में और हर बात में, योग में एक्यूरेट, कार्य में एक्यूरेट, ऐसा वरदान हमें बाबा से लेना है। ओम शांति। ओम शांति।